ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवे नमः। ओम दिनेशाय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जय देवरहा बाबा। जय श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वाह, प्रणाम। संपूर्ण योगाभ्यासियों को मेरा प्रणाम। जय महाकाल। हठयोग प्रदीपिका। वेलकम टू बाली, इंडोनेशिया। आपका भाई योगी विनोदानंद, सोलर पावर्ड ह्यूमंस। आइए आज हम प्राणायाम, ओम शिव, योग आदि शिव, उद्गम स्थान, उद्गम, ओम ब्रह्मांड पुराण, शिव पुराण, भगवान शिव को अति प्रिय क्रिया खेचरी, पतंजलि ऋषि जी से भी पहले कपिल मुनि, फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा पतंजलि जी, योग सूत्र। पतंजलि जी ने योग को एक वैज्ञानिक स्वरूप देकर उसे सुगम बनाने के लिए, ताकि योग गृहस्थ यहाँ तक कि शरीर से रुग्ण सब कर सकें। तो हम यहाँ आपसे हठयोग की लीनियज देवरहा बाबा, ओम नमः शिवाय, श्री युधिष्ठिर प्रसाद त्रिपाठी, जबलपुर, इमीडिएट गुरुजी, पीताम्बरा पीठ, ओम नर्मदे हर। तो आज हम आपसे अद्वितीय, जो शायद आपने कहीं देखा भी ना हो, सूर्य भेदी प्राणायाम। हाँ, भारतवर्ष इन दिनों गर्मी है, इसे कम करें। मैं आज आपसे ये प्राणायाम आदान प्रदान कर रहा हूँ कि खेचरी अभ्यासी बिना हाथों का स्पर्श किए किस प्रकार से तीसरा स्टेज
सूर्यभेदी प्राणायाम, जो कि आपके आर्थराइटिस, आपकी ब्रेवरी, ये शिव जी का, माँ, ये पिता, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ये आपके पुरुष के गुण देने वाला सूर्यभेदी प्राणायाम, पिता के गुण देने वाला, जो पुरुष होते हुए भी स्त्री माफिक, स्त्री के अधिक क्वालिटीज हैं उनमें, मीक पर्सनैलिटी, लो विल पावर, फीलिंग डिप्रेशन, आर्थराइटिस। सो ये है सूर्यभेदी प्राणायाम, रोगों से मुक्ति और अध्यात्म की ओर अग्रसर होना, चित्तवृत्ति निरोधस्य केवली कुंभक की ओर जाना। जो भी हम प्राणायाम करते हैं, ये श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, इसकी अंतिम परिणति केवली कुंभक है। जब तक हमारी सुषुम्ना नहीं जागी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं श्लोकों के, हमारे सब योग में विशेष करके सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। ये आपका सांख्य योग है, भक्ति योग नहीं। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, इस प्रयोगशाला 5 तत्वों की ये प्रयोगशाला। तो आइए, मैं आपसे पहले ही 2 स्टेजेस डाल चुका हूं। जो खेचरी अभ्यासी हैं, खेचरी को बार बार कदाचित प्रकट नहीं किया जाता, और ना ही मैं कर रहा हूं। खेचरी जिह्वा को आंतरिक पैलेट से, जो वुल्वा जिसे कहते हैं एनाटॉमी में, वुल्वा के पीछे से कपाल कुहर में जिह्वा का प्रवेश करवा के, जो हम नासिका पुट हाथों से गवर्न करते हैं, बदली करते हैं स्वर, वो खेचरी से ही आंतरिक जिह्वा को ले जाके बदली किया जाता है। आप देख लीजिए सूक्ष्म में, ये उन योगाभ्यासियों के लिए है जो खेचरी की सिद्धि कर चुके हैं। तो आइए, वास्तव में खेचरी सिद्ध को लंबे समय के अभ्यास के बाद प्राणायामों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। योगी स्वतः ही चित्तवृत्ति निरोध को प्राप्त होते हुए केवली कुंभक का उदय होता है और वो समाधि को प्राप्त होता है। तो प्राणों का जितने भी प्राणायाम है, वो केवली कुंभक तक जाना ही उसकी अंतिम परिणति है। तो ये मैं आपसे प्राणायाम, आप यहाँ ध्यान रखिए, ये जो प्राणायाम है, इसके लिए पद्मासन अनिवार्य है, या सिद्धासन। आप देख लीजिए, सिद्धासन गृहस्थों ने अधिक नहीं करना। मैं दोबारा आपसे बता रहा हूँ ये एड़ी से, ये सिवनी नाड़ी जहाँ से वीर्य पतन होता है, देखिए अंडकोश थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ये अपना जननेंद्री, ये कोई भी एड़ी दायां या बायां आपकी सुविधा अनुसार अच्छे से इसको प्रेस किया जाता है। सिवनी, इसे पेरिनियम रीजन भी कहा जाता है। तो इसका सीधा संबंध आपके विचारों से है, मन को स्वतः ही स्थिरता प्रदान हो जाती है। अब देखिए, मैंने ये सिद्धासन का भी आपको बता रहा हूँ। 84 लाख योनियों का सबसे बड़ा आसन प्राणायाम के लिए पद्मासन और सिद्धासन या फिर मुक्त आसन। आज संक्षेप में जाऊंगा। सिद्धासन, देखिए सिवनी दवाई एड़ी से, ये अंडकोश पीछे कर लिए, और ये बहुत बड़ा आसन है, ध्यान से देखिए। इसे अक्सर लोग गलत करते हैं या पूर्ण रूपेण नहीं करते। ये एड़ी दब गई, सिवनी, ये देखिए इस अंगूठे को इस जंघा पिंडली में छुपाना है। इसको इसमें देख लीजिए पहले आप, ये मेरी इंद्री इस एड़ी और इसके बीच में आ जाएगी। ये सिवनी दब गई भली प्रकार। ये एड़ी को देखिए, इंद्री मेरी जो है लिंग इंद्री इस एड़ी और इसके बीच में है। अब ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये अंगूठा टो जिसे हम कहते हैं पिंडली और ये जगह में छुपा लिया ये, और इधर से ये जो अंगूठा देखिए नीचे था, ये आगे आप देख सकते हैं इस जगह और इस पिंडली में छुप गया। ये अच्छे भली प्रकार चेक कीजिए, आपकी सिवनी दब रही है। फिर यहाँ रख सकते हैं लघिमा के लिए, यहाँ गरिमा के लिए ज्ञान मुद्रा। सिद्धासन, यहाँ शांभवी भ्रू मध्य में देखना, जिसे आप उन्मनी भी कह देते हैं, मन से परे। सो ये सिद्धासन हुआ। यहाँ से आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। गृहस्थ सिद्धासन को कदाचित अधिक ना करें, इससे आपकी काम वासनाएं एकदम समाप्त होती हैं, ऊर्ध्वरेता आप होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में ये आपका एक बहुत बड़ा, आपके लिए एक त्रुटि हो सकती है, एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है।
आपका वैवाहिक जीवन नष्ट हो सकता है। तो ये सिद्धासन योगियों के लिए है जो पूर्ण रूपेण से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सिद्धासन सो आइए, आज मेरा उद्देश्य था ये सिद्धासन। और जो सिद्धासन पे नहीं जाना चाहते, साधारण जीवन आप जी रहे हैं, संभोग में संलिप्त होते हैं, वैवाहिक जीवन है, आप फिर उसके लिए पद्मासन अति उत्तम है। पद्मासन नहीं कर सकते, अर्ध पद्मासन आप कर लीजिए। ये अर्ध पद्मासन किया जा सकता है, ये देख लीजिए, सिंपल है। ये रख लिया अर्ध पद्मासन। ये पद्मासन भारतवर्ष के लोग तो वैसे ही पालती मार के बैठते हैं। ये देख लीजिए, घुटना ज़मीन पे लगना चाहिए, एड़ी को नाभि से लगा लीजिए। ये घुटना ज़मीन पे आ गया, यहाँ इतना समतल नहीं है, मैं आपको दृश्य भी दिखाना चाहता था, तो ये स्थान मैंने ऐसे चयन किया। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए योगाभ्यासी। ये नाभि से लगा, ये घुटना नीचे लगेगा, दूसरी एड़ी उठाई, इस एड़ी से जोड़ा, ये घुटना भी नीचे लग गया। ठीक है, ये प्लेन होगा जहाँ आप बैठेंगे, यहाँ खाली है, मैं आपको दृश्य अवलोकन भी कराना चाहता था। तो ये पद्मासन हुआ। यहाँ से आपके प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन अनिवार्य है। वो देख लीजिए, तेजी से सांस लेना, बाएं से फिर दाएं से, आपका नाड़ी शोधन हो जाता है। फिर मैं आपको धीरे से आज लेके आता हूँ तीसरी स्टेज के, जो मैंने आपको बताया सूर्य भेदी प्राणायाम, तीसरी स्टेज का। ये देखिए, नाड़ी शोधन देख लीजिए। पूरा सांस निकाल दिया। अब सांस ले लिया। ये चंद्र स्वर आपका, मैंने ये नाड़ी शोधन किया। अब दायां, आपके नासिका और ये सब शोधन हो जाता है। तो अब दायां इसी प्रकार से देख लीजिए, पेट को अंदर को मारिए, सांस थोड़ा लेते हैं, पेट बाहर निकालिए हमेशा। डायफ्राम नीचे जाएगा, लीनियर एक्सपेंशन होगा। देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ ताकि ये सरिता नदी की आवाज़ है। पूरा सांस निकाल दिया। ले लिया, ये नाड़ी शोधन हुआ। अब यही सब क्षेत्रीय अभ्यासी बिना हाथ लगाए भी कर सकते हैं, मैं वहीं आपको ले जा रहा हूँ। तो सूर्य भेदी प्राणायाम की तीसरी स्टेज, दोबारा कहूँगा, जो पुरुष होते हुए भी, ये आर्मी वालों के लिए, पुलिस, वेलर, वॉरियर, जो पुरुष होते हुए भी स्त्री नुमा उनमें गुण अधिक आ गए हैं, उनके लिए वो चंद्रभेदी प्राणायाम अधिक ना करें। ये पुरुष की प्राप्ति, पुरुषत्व, जो सेक्सुअली कमज़ोर हैं। आपका भाई 65 साल, देखिए दोबारा बार बार मैं कहता हूँ, हम सब लोग भाई हैं, बच्चे हैं माँ की गोद में। बचपन में कंचे खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, आज यही सब चीज़ें हैं। मुझे कर्मोवश गुरुलोक प्राप्त हुए, अच्छा एनवायरनमेंट, समाधि योग, सब तो हम वही बांट रहे हैं। तो मेरा सब योगाभ्यासियों से, सीखने सिखाने वालों से है, ध्यान रहे हम भगवान से ही, ये जो कुछ मुझे मालूम है, मैं इस समय नारायण के साथ ही ये सब वार्तालाप मेरा हो रहा है। विभिन्न पिंडों में जो भी सुन रहे हैं, ये नारायण ही डिसगाइज किए, रूप बदली हुए बैठे मुझे परफेक्ट करने के लिए, और उन शरीरों को थोड़ा आदान प्रदान होने के लिए, ये नारायण की लीला है। इस सूर्यभेदी प्राणायाम से पहले मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि वो प्रीचर, वो जो ये गलती से समझें कि लोग मनुष्य हैं, अज्ञानी हैं, मैं इनको सिखा रहा हूँ, वो बहुत बड़े धोखे में हैं। वो नारायण ही भेद, कोई यहाँ, द वर्ल्ड इज एट इट्स परफेक्ट स्टेट। आप ये देखिए, आप लोगों को क्या दे रहे हैं, क्या आपकी वास्तव में कुंडलिनी जागी है, क्या आप समाधि को पा चुके हैं,
हो, ये मेरा अनुग्रह उनसे भी था निवेदन। नारायण, देखिए आप कंदराओं में जाइए हिमालय, वो सबको संबोधन नारायण से ही करते हैं। बाबा लोग जो वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, एक्यूमुलेशन नहीं करते, फिर बातों से कवर करते हैं। मैं त्रुटि फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मैं उस हिमालय की अविरल धारा से आपको परिचित करवा रहा हूँ कि वास्तविक योग इसे कहते हैं। तो भी लंबा ना हो वीडियो। जो हम हाथ लगाते हैं सूर्य भेदी, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, स्टेज 1 2 1:4:2 रेशो। यदि 5 सेकंड लिया, 20 सेकंड रोकना, 10 सेकंड छोड़ना, मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए। आज ये एडवांस मैं आपको दे रहा हूँ। थर्ड स्टेज जिह्वा, क्योंकि आसन मतलब स्थिर सुखपूर्वक बैठना। यदि आप वास्तव में ये हाथों हाथ हिला रहे हैं तो आपका आसन ही सिद्ध नहीं है। तो खेचरी से एडवांस है। खेचरी अभ्यासियों को प्राणायाम की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। लंबे अभ्यास से वो स्वतः ही समाधि में खेचरी का अभ्यास ही चला जाता है। वास्तविक खेचरी आज की खेचरी नहीं जो यूट्यूब में जीभ कटा के मात्र योग, लवण और स्त्री का कदाचित त्याग सालों, लवण मैंने नमक, फिर प्राण पान समान उदान पर विजय, फिर वज्रौली की सिद्धि। गुमराह मत होइए वज्रौली के नाम पे, जो वज्रौली कराते भी हैं। वज्रौली की परिणति 20-20 किलोमीटर रनिंग, शेर के माफिक तगड़े। आपका भाई सोलर पावर्ड ह्यूमंस मोस्ट वेलकम। इससे पहले हम सूर्य भेदी प्राणायाम पे जाएं, एलिटॉम, उसको अभी आप जाइए यूट्यूब में, एलिटॉम एलिमी अफ्रीकन, 19 साल से मात्र सन गेजिंग पे सूर्य के ऊपर त्राटक से ही जीवित है। जैसे बाबा बालकनाथ पवनाहारी, पवन के ऊपर। ये योग को पहले आप लोग योगाभ्यासी सिखाने वाले प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, पहले कीजिए आप 1-2 घंटे शीर्षासन कीजिए, फिर सिखाइए। अब ग्रुप में इकट्ठे कर लिए, टांग घुमाई, वो सब गंद गैसें हो। सो मैं आपको अब लाया मैं सूर्य भेदी प्राणायाम के ऊपर। जिह्वा अंदर गई, जो हाथ से मैं यही जिह्वा से किया जाएगा। इसी से अनुलोम विलोम, हर कोई प्राणायाम जिसमें हाथ लगता है, खेचरी के अभ्यासी को नहीं लगाना। देखिए ये स्टेज 3 आपसे मैं एडवांस इसलिए शेयर कर रहा था। ये योगाभ्यासी जो योगा सेंटर्स के योगी हैं, ये सिखाइए आप। आज इसकी ज़रूरत है हमें। ये बंदर की फुदकनियाँ मारने वाले योग सर्कस जिम्नास्ट तो बहुत है ऑलरेडी, हमारे पास हैं। आइए, बैक फ्लिप कितने हवा में आप चाहते हैं, सोलर पावर्ड ह्यूमंस। हम आपको अग्रसर कर रहे हैं तिब्बतियन फिलॉसफी, हिंदू माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, केव, गुफाएं, ब्रह्मचर्य, लीनिएज। हाँ, तो आइए, जिह्वा, बात सिर्फ उतनी है, हाथ ना लगा के जिह्वा से अंदर, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, फिर रेशो, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद लगाना, बाद में केवली कुंभक की स्थिति में पहुंचना, फिर रेशो को भूल जाना। सो यहाँ मैं गया, जिह्वा अंदर ले गए। मैं आपको पास से दिखाना चाहूँगा जिह्वा जाके कैसे अंदर से स्वर कंट्रोल होता है। खेचरी के अभ्यासी जानते हैं। कपाल कुहर में पीछे जिह्वा जाके जो हमारे अंदर के नासक छेद हैं, नासिका के जो बाहर के हैं, ये बायां दायां, मैं सेल्फी बना रहा हूँ इसलिए उल्टा दिखेगा, बायां दायां दिखेगा, दायां बायां, ये अंदर से जिह्वा से कंट्रोल किया जाता है। चंद्रामृत का पान होता है, इसको योग करना कहलाते हैं। महीनों पानी पे भूखे रहना, प्लवनी क्रिया, पवनाहारी हो जाना। सोलर पावर्ड ह्यूमंस मोस्ट वेलकम। मेरे वीडियो फॉलो कीजिए। संपूर्ण कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम गैजेट में नहीं डाल सकते। धन्य है वो वैज्ञानिक जो इन्होंने ये चीज़ें दी। योग को मछली मार्केट ना बनाएं। ग्रुप्स में अभी भी छोड़िए, याद कीजिए वो लाशें तैरती गंगा के ऊपर कौवे नोच के खा रहे हैं, उसमें हमारी त्रुटियां थी। ओमिक्रॉन, कंटेजियस। ये प्राणायाम तभी लाभदायक हैं जो आप देखिए, प्रकृति में बैठिए, माता की गोद में। ओम। तो यहां मैं जिह्वा ले गया,
मैं वही क्रिया दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। फिर बाद में मैं उड्डयन बंद भी लगा रहा हूँ, जलंधर बंद लग जाता है, मूल बंद खींचना। मेरा तात्पर्य ये था कि बिना हाथ लगाए कैसे किया जाता है खेजड़ी से। सो मैं आपको भी नज़दीक से भी दिखाता हूँ। ये प्राणायाम धीरे 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 आपका केवली समय बढ़ेगा सांस को रोकने का, वही हमें चाहिए। श्वास की गति जैसे कछुआ है, 1 मिनट में 5 ही श्वास लेता है तो सैकड़ों वर्ष जिंदा रहता है। अब खरगोश है, बिल्ली है, धक 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 बहुत तेज सांस लेते हैं, छोटा जीवन होता है। हाँ, जो लोग चाहते हैं जीवन में बहुत धीमा महसूस कर रहे हैं, तेज तेज सांस अभ्यास कर सकते हैं आप। ये कुंडलिनी जागरण की प्रक्रियाएं हैं, हम बाद में शेयर करेंगे। जो स्लो है वो ये करें, जीवन में तेजी आएगी। आप शांत होना चाहते हैं, काम डाउन, और मैं जैसे जोर से बोल रहा हूँ, आप प्राणों पे विजय करेंगे, श्वास की गति मंद होगी, और केवली कुंभक में तो फिर आप शांत, अखंड शांति, चिदाकाश गमन, जहाँ ये मृत्यु लोक, ये ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, चिदाकाश में गमन करता है खेचरी का अभ्यासी। ये मैं आपको, हमारा हर प्रयास समाधि की ओर जाता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये छोटा सा जीवन है, इसमें मात्र आप देखिए क्या फॉलो कर रहे हैं।